खुदाम यीशु मसीह के नाम में मैं तमाम बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को सलाम पेश करता हूँ और कादर मुतलक खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपकी खिदमत में खुदा का कलाम मसीह की इंजील लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सका। तो इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल देता हूँ। मेरा ये जो प्रोग्राम है ये बिलीव टीवी पर जो पेज है वहाँ पर ये मैं लाइव पहली दफ़ा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो बहन भाई यहाँ पर लाइव देखेंगे या हमारा जो नईम शहबाज जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर भी आप इसको देख रहे हैं, साथ बहन भाई उन सब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और खुदा का कलाम जो है यही सबसे कुव्वत वाली चीज़ है। मैं रात को आप कह सकते हैं या आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं खुदा का कलाम स्टडी कर रहा था तो पहले बाब को, पैदाइश की किताब के पहले बाब को जब मैंने पढ़ा तो गौर किया उस पर, तो उसमें दो चार चीजें बहुत अमेजिंग लिखी हुई हैं, बहुत हैरान कुन बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और ख़ास तौर पर मैं एक लम्हे के लिए आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26, 27 एंड 28, पैदाइश की किताब पहला बाब 26, 27 और 28 आए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। तो 27वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर, यानी फिर साथ रिपीट करके लिखा है कि खुदा की सूरत पर उसको बनाया। ठीक है जी। तो मैं दोबारा आपके सामने वो आयत पढ़ना चाहूंगा, वो बहुत खूबसूरत आयत है। 26वीं आयत से शुरू करता हूं। यहां पर लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, ये 27वीं आयत। लेकिन 26वीं मेरा ख्याल में इसके साथ पहले पढ़ना चाहूंगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाए। तो 26वीं आयत के पहले हिस्से में यहां पर यह बड़ी हैरान कुन बात है कि खुदा फरमाता है कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। तो फिर मैं आगे भी इसको पढ़ूंगा, फिर इसका थोड़ा सा इस पर बयान करूंगा। फिर लिखा है कि वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। अब 27वीं आयत में लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। अब रिपीट करके यहां पर एक बात जो लिखी है, दोबारा जो बात यहां पर लिखी हुई है वो ये है कि खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। 27वीं आयत दोबारा पढ़ता हूं आपकी तवज्जो दिलाने के लिए। यह बहुत खास बात है जो यहां पर लिखी हुई है। तो यहां पर फरमाया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। इसका मतलब है खुदा की सूरत है। ठीक है जी, खुदा की सूरत है। इस पर आज हम इस पहर में गौर करेंगे। फिर आगे लिखा है कि खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। अब खुदा ने
इंसान को, फिर आगे लिखा है कि नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर महकूम करो, समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानदारों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। तो ये 26वीं और 27वीं खास तौर पर जो ये दो आयात हैं, इनमें लिखा हुआ है कि खुदा की सूरत पर। अब खुदा की सूरत क्या है? खुदा की सूरत कैसी है? जब पैदाइश के शुरू ही से हमको ये इल्म दिया गया है, हमें ये मुकाशफा दिया गया है, हमें ये साफ तौर पर बता दिया गया है। सादा से सादा इंसान भी, बेशक इसमें मुकाशफा भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि इन दो आयात को एक आम सा इंसान भी जब पढ़ेगा तो उसको समझ लग जाएगी कि यहां पर खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। यहां पर लिखा है कि खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। तो खुदा की सूरत पर पैदा किया, इसका मतलब है कि जो पैदा कर रहा है उसके साथ खुदा की सूरत वहां पर मौजूद है। जब नए अहदनामे में हम मुताला करते हैं तो बेशक कुलसियों के खत में लिखा हुआ है, द लेटर टू कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15, 16, 17, 18, खास तौर पर जो 15 आयत है कुलसियों के खत के पहले बाब की, वहां पर लिखा हुआ है साफ तौर से कि यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत, जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत है, तो जब उस सूरत पर इंसान को पैदा किया गया है, इंसान को बनाया गया है, इंसान को शेप दी गई है, इंसान को शक्ल और सूरत दी गई है, तो वही खुदा जब खुद इंसान बनकर धरती पर बनी नौ इंसान को बचाने के लिए, नजात देने के लिए, कफारा देने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए, उस पर अपने आप को जाहिर करने के लिए, हालांकि ये नहीं कि वो आकर मालिक बना, एक्चुअली तो वो मालिक था, क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं 16वीं और 17वीं आयत कुलसियों के खत के पहले बाब की, वहां पर लिखा है कि सब चीजों को उसी ने पैदा किया, उसी के वसीले से सब चीजें पैदा हुई, जैसा यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 1, 2, 3, 4, 5 आयत, तीसरी, चौथी, 5वीं आयत में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीले से। इब्तिदा में कलाम था, पहली आयत से बोलता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और सब चीजें उसके वसीले से, यानी कलाम के वसीले से, यानी खुदा के वसीले से पैदा हुई। और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। और कुलसियों के खत के पहले बाब की 16 और 17 और 18 आयत में लिखा है कि सब चीजें उसी के लिए पैदा की गई है। He created everything for himself. खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। God Almighty created everything for himself. ठीक है जी, My God, my God, my God। तो वहां पर लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत है। तो अनदेखे खुदा की सूरत और जिस पर उसको पैदा किया गया था, बनाया गया था आदम को, यही तो सूरत थी उसकी। तो जब वो जिस्म लेकर
मुजस्सम होकर इंसानी शक्ल इख्तियार करके खादिम की सूरत इख्तियार करके मसीह बनकर कुंवारी मरियम से पैदा होकर जब इस धरती पर आता है तो लोग उसका इनकार करते हैं। पहले नंबर पर तो लोगों ने इनकार किया, जो इस्राएली लोग थे, ज्यूश थे, यहूदी जो थे, शागिर्दों के अलावा चंद लोग थे जिन्होंने रियलाइज किया। और एक्चुअली तो ये एक छोटा सा ग्रुप था शागिर्दों के साथ जो जुड़ा हुआ था, जिन्होंने मान लिया था कि ये मसीह है। पर बाकी जो थे उन सब ने इनकार कर दिया, और जिन्होंने मान लिया शागिर्दों ने, वो भी बेचारे डरते थे, वो घबराए हुए थे, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदा होने के बाद उन पर बार बार जाहिर नहीं किया। ठीक है जी। तो अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, यानी इंसान की सूरत नहीं ले सकता। अरे भाई, इंसान की सूरत जो है वो कहां से आई है? खुदा की सूरत पर ही तो इंसान को बनाया गया, उसको पैदा किया गया। इंसान की सूरत पर, और माफ कीजिए, खुदा की सूरत पर इंसान को बनाया गया है, उसको पैदा किया गया है। तो फिर जब वो जमीन पर आकर अपना आप जाहिर करता है, जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब, उसकी 18 और 19 आयत, 18वीं आयत में लिखा है, खास तौर पर लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटा जो बाप की गोद में है, बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने बाप को जाहिर किया है। बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको जाहिर किया है। अब जाहिर कैसे किया है? उसने खुदा के दिल को दिखाया है। द लव ऑफ गॉड, द हार्ट ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत दिखाई है उसने, खुदा के दिल को दिखाया है, खुदा के रहम को दिखाया है, खुदा के कंपैशन को दिखाया है, खुदा के तरस को दिखाया है, खुदा की कुदरत को दिखाया है, खुदा के मौजज़ात को दिखाया है। ऐसा नहीं कि खुदा ने उसको मौजज़े दिए थे और वो मौजज़े करता, वो तो खुद ही जब और जहां पर वो चाहते थे और जो मौजज़ा भी चाहते थे वो करते थे। उन्होंने प्रूव किया शागिर्दों के सामने। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि शागिर्द जो थे वो कश्ती में बैठकर, जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए तो शागिर्द कश्ती में बैठकर दूर निकल गए, रात का समा था, और खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आना चाहते थे। अगर आप इस हवाले को पढ़ना चाहें तो आप मत्ती की इंजील और उसका 14वां बाब, उसकी 28, माफ कीजिए मैं पूरा स्क्रिप्चर बता देता हूं, 22वीं आयत से लेकर आप 32वीं आयत तक उसको पढ़ें। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 28 लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह रात के उस पहर में अपने शागिर्दों के पास जब आए तो किस तरह से आए, वहां पर बयान किया गया है। कायनात के अंदर ना कभी ऐसा काम हुआ पहले, ना कभी इसके बाद होगा,
نہ کوئی کر ہی سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کے پاس آنا چاہتے تھے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ پانی، جھیل کا پانی جو بہت گہرا تھا، کشتی جھیل کے بیچ میں چلی گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے انتظار نہیں کیا کہ جب دن چڑھے گا تو پھر میں یہاں سے کوئی کشتی دیکھوں گا یا شاگرد شاید واپس میرے پاس آ جائیں یا میں یہاں سے کوئی کشتی لے کر ان کے پاس جاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے دراصل یہ ثابت کیا پہلے نمبر پر کہ میں جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور جیسا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، پہلا باب پہلی اور دوسری آیت میں، وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب خداوند یسوع مسیح جب شاگردوں کے پاس جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا داہنا پاؤں یا بائیں پاؤں اٹھا کر پانی کے اوپر رکھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جھیل جو تھی، جھیل کا پانی جو تھا، اس کے اندر جو مچھلیاں ہوں گی، اس کے اندر جو پانی کے جو بھی کریشن ہوگی، وہ سب کی سب تو خوشی سے ناچ اٹھی ہوگی، خوشی سے لہرا گئی ہوگی کہ ہمارے کریٹر نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے، ہمارے بنانے والے نے اپنے قدم ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ان کو چوم سکیں، ہم اس کے قدموں کا دیدار کر سکیں، اس کے چرنوں کو چھو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے دوسرا پاؤں پانی کی سطح پر رکھ دیا، اس طرح سے انہوں نے پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ عزیز بہنوں بھائیو، نہ کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا تھا، نہ کبھی ہو سکے گا۔ یہ کام صرف اسی کا ہے جس کی صورت پر انسان کو بنایا گیا ہے، اور جس کی صورت پر انسان کو بنایا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی صورت پر آدم کو بنایا گیا ہے، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ مائی لارڈ، مائی لارڈ، مائی لارڈ۔ اور خدا کی صورت کون ہے؟ میں نے آپ کو حوالہ پہلے بتایا، اگر آپ ابھی بھی سننا آپ نے شروع کیا ہے تو سنیں دوبارہ۔ کلسیوں یا کلوسیوں پہلا باب، کولوسینز انگلش میں، اس کی 15ویں آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ وہ خدا جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، اس کی صورت ہے، وہ اس کی شبیہ ہے، وہ اس کی شکل ہے، وہ اس کا امیج ہے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، جب موسیٰ نے خدا کے حضور میں درخواست پیش کی تھی، خروج کی کتاب 33 باب میں 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 آیت میں اس نے کہا تھا، خدا یہاں سے آگے میں نہیں جاؤں گا جب تک تو ہمارے ساتھ نہ چلے۔ خدا نے کہا میں جاؤں گا، میرا چہرہ، میری صورت تمہارے آگے آگے چلے گی۔ یہ صورت، یہ چہرہ جو اسرائیلی قوم کے آگے آگے چلتا تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 4 اور 5 آیت لکھا ہے، جس چٹان میں سے اسرائیلی قوم نے پانی پیا جب وہ 40 برس تک، 40 سال تک جنگلوں بیابانوں میں سے گزر رہے تھے تاکہ وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچے، تو لکھا ہے کہ وہ چٹان جس میں سے لاکھوں اسرائیلیوں نے پانی پیا، وہ چٹان
مسیح تھا، اور لکھا ہے یہ چٹان ان کے آگے آگے چلتی تھی. یہ چٹان، یہ شکل، یہ صورت جس کا ذکر قادر مطلق خدا نے جس کا وعدہ کیا تھا کہ میرا چہرہ، میری صورت تمہارے آگے آگے جائے گی، اسی صورت پر تو آدم کو بنایا گیا ہے. تو جب وہ خود اپنی ہی صورت میں انسانی روپ لے کر مجسم ہو کر زمین پر آتا ہے تو ہم اس کا انکار کر دیں؟ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں میں یہ کہتا کہ کیونکہ میں کرسچن ہوں یا میں پریچر ہوں، کیونکہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے، اس کے بڑے اور عجیب کاموں کو ہم نے دیکھا ہے. جو معجزات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس کے اندر، ان معجزات کو آج بھی وہ اسی طور سے پوری دنیا میں کر رہا ہے. اس کے نام کی تعریف ہو. آج بھی مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر معجزات ہوتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح مردوں کو آج بھی زندہ کرتا ہے. اس کے نام سے ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں. اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نئے لگ جاتے ہیں. خداوند کے نام کی تعریف ہو. پرائز گاڈ. اور جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے بھی معجزہ اسی کلام کے وسیلے سے ہوگا، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت ہے، اس کلام کے اندر پاور ہے، کیونکہ یہ مسیح کی انجیل ہے. اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں میں انجیل سے نہیں شرماتا. رومیو کا خط پہلا باب اور اس کی 16 آیت، وہ کہتے ہیں میں انجیل سے نہیں شرماتا، کیونکہ انجیل کے اندر ہر ایمان لانے والے کے واسطے خدا کی قدرت، خدا کی پاور، خدا کی شکتی، خدا کا جلال، خدا کی طاقت، خدا کے معجزات اسی انجیل کے اندر، اسی کلام کے اندر ہے. تو جب آپ یہ کلام سن رہے ہیں، your miracle is on the way. Just receive your miracle in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. اپنے معجزے کو حاصل کر لیجئے ایمان کے ساتھ. خداوند کے نام کی تعریف ہو. پرائز گاڈ. لکھا ہے خدا کی صورت پر آدم کو بنایا، اس کو پیدا کیا خدا کی صورت پر. تو جب وہ اپنی اصل صورت جو خدا کی صورت ہے، he was the most handsome person, most beautiful person on the planet of earth. کیونکہ ان کی طرف جب کوئی نگاہ کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر ہی معجزات ہو جاتے تھے. جو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، جو بیمار اس کی طرف دیکھتے تھے، وہ شفا پا جاتے تھے. یہاں تک کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوتا تھا، اس لباس کو اگر کوئی چھوتا تھا، اس لباس کو چھونے سے، پوشاک کا پلہ چھونے سے لوگ شفا پا جاتے تھے. جیسا مرکز کی انجیل اور اس کا 5 باب اس کی 25 سے 31 آج تک، The Gospel of Mark chapter 5 verses 25 to 31. 12 برس سے عورت کو خون جاری تھا. وہ اپنے دل میں کہتی تھی اگر میں اس کا پلہ چھو لوں گی. میری بات سنیں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے معجزات اس وقت بھی، جب میں خدا کا کلام سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، معجزات اس وقت بھی ظہور میں آ رہے ہیں، شفائیں ظہور میں آ رہی ہیں، بندھن ٹوٹ رہے ہیں، شیطانی قوتیں بھاگ رہی ہیں، جادو ٹونے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے. کیونکہ اسی سچائی کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. فلپیوں کا خط 2 باب اور اس کی 10 لکھا ہے کائنات کا ہر گھٹنا یسوع نام کے آگے جھک. سنیں غور سے،
कायनात का हर घुटना यीशु नाम के आगे झुक जाता है। बीमारियों का घुटना, वबाओं का घुटना, शैतानी कुव्वतों का घुटना खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे, बल्कि इब्लीस शैतान का घुटना भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे, मौत का घुटना झुक जाता है। और मैं आपको बताऊं कि फरिश्ते और क्रूबी और सराफीम तो उसके नाम को सुनकर वैसे ही झुकते हैं, सिजदों पे सिजदे करते हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह ने पानी पर चलना शुरू कर दिया और अपने शागिर्दों के पास झील के बीच में पहुंच गए। शागिर्द जो थे वो घबरा गए, वो डर गए, क्योंकि ना कभी ऐसा उन्होंने सुना था। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात करते थे तो इस्राएली लोग आमतौर पर यह कहते थे कि इस्राएल में कभी ऐसा पहले नहीं देखा गया। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह जब आपके घर में, आपकी जिंदगी में आएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे, इस्राएल में क्या हमने भी कभी पहले ऐसा नहीं देखा था। अजीब काम खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में करेंगे। और वो कलाम जहां से हमने शुरू किया उसकी तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 27 आयत लिखा है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया और खुदा ने कहा, मेरा चेहरा, मेरी सूरत इस्राएली कौम के आगे आगे जाएगी। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, गिनती की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा हुआ है कि रात के वक्त आग के सतून की मन्नत और दिन के वक्त बादल के सतून की मन्नत खुदा उनके आगे आगे चलता था। खुदा का चेहरा ही तो खुदा है, खुदा की सूरत ही तो खुदा है। खुदा की सूरत पर आदम को पैदा किया, तो जब वो उसी को जिसको उसने पैदा किया है खुद मनुष्य बनकर, मनुष्य बन के, इंसान बनकर, मुजस्सम होकर, इंसानी शक्ल इख्तियार करके जब उसके पास आता है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, अपना दरवाजा क्यों बंद करते हो? वो खुद आपके पास आया है। आज शाम से कहें, तेरा शुक्र हो, तू मेरे लिए जमीन पर आया है। बल्कि बाइबल में लिखा है, फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब उसकी 5 से 10 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिलिपियों 2 बाब 5 से 10 तक, 7वीं 8वीं आयत में आपके सामने बोलता हूं। लिखा है कि उसने खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, खादिम की सूरत इख्तियार की और यहां तक वफादार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यानी आपके लिए, मेरे लिए वो सलीब पर मर गया, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी जिंदा है और उसकी कब्र यरूशलेम में खाली है। उसने मौत पर, गुनाह पर, पाताल पर, जहन्नम पर, तारीकी की सारी कुव्वतों पर, इब्लीस शैतान पर उसने फतह हासिल की है। और वो आपके लिए और मेरे लिए मर गया था और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। जो खून उसने बहाया है कलवरी की सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए, वो बहुत प्रेशियस है।
वो गुनहगारों को धोकर ऐसे पाक और पवित्र कर देता है, मुकद्दस कर देता है, सेंट्स बना देता है, नया बना देता है, जैसे कभी पहले आपने या मैंने गुनाह किया ही ना हो। आज शाम अपने मोजज़े के लिए और मोजज़े से बढ़कर सबसे बड़े मोजज़े के लिए, अपनी निजात के लिए, एक लम्हे के लिए अपने कदमों पर आप अगर खड़े हो सकें तो जरूर खड़े हों उसकी हजूरी में। अपने कदमों पर खड़े हों, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। अगर खड़े नहीं हो सकते, घुटनों के बल हो सकते हैं, घुटनों के बल हो जाए। अगर आप बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो बैठे बैठे ही खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें और उसे कहें कि मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मैं गुनहगार हूं, पापी हूं, मुझ पर रहम फरमा। तेरा शुक्र तू मेरे लिए इस धरती पर आया है। मेरे सारे गुनाहों को माफ कीजिए अपने खून से। खुदावंद यीशु मसीह नासरी धोकर मुझे निजात दीजिए। मैं अपनी जिंदगी में तुझे दावत देता हूं और तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब आपने ये दुआ की है तो आपके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ही लहू से धो दिए हैं, आपको पाक और पवित्र कर दिया है। अब बीमारों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। आपके जिस्म में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देंगे। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया था, जब मैं कलाम सुना रहा हूं, इस कलाम में ऐसी कुदरत है, इसी से तो सारी कायनात बनी है, खल्क हुई है। लिखा है खुदा ने कहा, बोला, यानी कलाम किया। तो ये वही कलाम तो है जो मुजस्सम होकर हमारे पास है, जिसका जिक्र आज शाम में आपके साथ कर रहा हूं। और यहां जिस मुल्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां तीसरे पहर के करीब खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं दुआ मांगता हूं जितने लोग भी तेरा कलाम सुन रहे हैं, बिलीव टीवी पर या नईम शहबाज फेसबुक पर, या इसके बाद यूट्यूब पर या किसी भी मीडिया पर तेरे कलाम को जब सुनेंगे, कभी भी जब सुनेंगे, तो अपने जलाली हाथ से छूकर बीमारों को शिफा दे देना, अपने मसा से छू देना। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर लानत, हर कर्ज, हर तरह का जादू टूने के बंधन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक एक जिंदगी से टूट जाए। ओ तेरा शुक्र, ओ तेरा शुक्र, तूने दुआ सुनी है और तेरी कुव्वत जारी हुई है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी इज गॉन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चली गई। पसलियों में किसी के दर्द था, खुदावंद यीशु मसीह ने, आप अपनी गर्दन को हिला नहीं सकते थे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप शिफा पा चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शिफा दी है। हार्ट डिजीज, दिल का हर तरह का मर्ज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जा चुका है। टांगों की हर तरह की कमजोरी, आप ज्यादा खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, आपके पांव में सोजन है, सोलन फीट है आपके, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे हैं। आपका मैदा चंद सालों से खराब है, बहुत दवाइयां खा चुके, ओ तेरा शुक्र हो, तू उस मैदे के मरीज को भी, बल्कि मरीज हैं काफी सारे, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे हैं। जस्ट रिसीव योर हीलिंग। आंखों के हर तरह का मर्ज, आंखों की हर तरह की कमजोरी, हर तरह की शुगर डायबिटीज, हर तरह का कैंसर का मर्ज बदनों को छोड़ दे इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के सामने झुक और बदनों को छोड़। हर तरह की बीमारी की रूह खर्ज, इन बदनों को छोड़ दे हमेशा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और प्यारे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने दुआ सुनी है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, प्रेज गॉड। आप फेसबुक पर नईम शहबाज अगर लिखें तो मेरा प्रोग्राम वहां पर
ट्यूसडे की शाम को यूके लंदन टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे आता है, 7 से 7:30 पौने 8 तक होता है। तो जो बाकी लोग हैं वो एम ए टीवी पर, जो यहाँ पर एम ए टीवी नेशनल है जो पूरी यूरोप में चलता है और चंद और ममालिक में भी, तो टेलीविज़न पर भी होता है वो प्रोग्राम। उसके साथ साथ थर्सडे को, एवरी थर्सडे, ये बिलीव टीवी का जो पेज है यहाँ पर मुझे हुक्म दिया गया है, हमारे भाई ब्रदर पास्टर साहब जो है उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया, तो मैं ज़रूर खुदा यीशु मसीह की इंजील सुनाने के लिए आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीक थर्सडे आपके पास, और जो वहाँ पर बहन भाई सुन रहे हैं आपके पास, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।